हरियाणा में बड़े एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें साइकिलिंग के लिए लोग पहुंचेंगे, साइकिलिंग के गुर सिखाए जाएंगे। थी महिलाओं के लिए बड़ी खबर है, लड़कियों के लिए बड़ी खबर है कि उनके लिए उनकी रिहाइश के लिए 3 हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टे डाली थी। नाम है उनका, गुरुग्राम के थे। तीनों में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ बारिश हुई है, क्या कहना है मौसम विभाग का? हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलता है तो उसका प्रभाव व असर हरियाणा व पंजाब के ऊपर भी पड़ता है। हिमाचल में ही कांग्रेस सरकार को लगा बड़ा झटका, कैसे? क्योंकि समय पूरा होने जा रहा है वहां की भाजपा सरकार का। आग की लपेट में एक बस आ गई है, स्कूली बस। बस चालक के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और बस चालक के ऊपर बाय नेम मामला दर्ज किया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, विकास की राहों पर चल पड़ा है हरियाणा, क्या होने जा रहा है वहाँ पर? बिल्कुल जी, हरियाणा पंजाब का पड़ोसी है, हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी है, दिल्ली के साथ भी इसकी सरहदें लगती हैं। तो इसी के चलते हरियाणा में भाजपा की सरकार है और विकास कार्य तेजी से होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ दिन पहले खबर ली थी कि हरियाणा में बड़े एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जिसमें साइकिलिंग के लिए लोग पहुंचेंगे, साइकिलिंग के गुर सिखाए जाएंगे ताकि देश के जो खिलाड़ी हैं वो अपना नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। तो इसी के चलते अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो HSVP। तो इनकी ओर से एक परियोजना बनाई जा रही है जिसका पूरी तरह से प्रारूप तैयार हो चुका है और इसी के चलते हरियाणा में 22 नए सेक्टर बनाए जाएंगे। विभिन्न जो ज़िले हैं उनमें सेक्टर बनाए जाएंगे कि यानी कि नई कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, नए फ्लैट बनाए जाएंगे ताकि लोग वहाँ पर रह सकें। और इसी के चलते 4 मेडिकल कॉलेज भी बनाने की योजना है और इसी के साथ ही महिलाओं के लिए बड़ी खबर है, लड़कियों के लिए बड़ी खबर है कि उनके लिए उनकी रिहाइश के लिए 3 हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए इसकी हॉस्पिटल की, तो मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल बनने हैं जो वो पंचकुला, फतेहाबाद, दादरी और पलवल में हैं, जो ज़मीन वहाँ पर देखी जा चुकी है। और साथ ही जो हॉस्टल बनने हैं वो रेवाड़ी में बनेगा, एक सिरसा में बनेगा और एक भिवानी में बनेगा। तो हरियाणा काफ़ी उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पड़ोस में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा नहीं चाहता कि आने वाले चुनाव में उनका कोई नुकसान हो, इसलिए लोगों को काफ़ी सहूलतें देती हुई नजर आ रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा में पंचायती चुनाव पर जो रोक लगाई गई थी वो अब हटा दी गई है। पंचायती राज चुनाव कब होने वाले हैं? बिल्कुल वंदना जी, पिछले लंबे समय से समय पूरा हो चुका था पंचायतों का, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए थे। इसका कारण था कि किसी ने वहाँ पर स्टे लगा रखी थी। स्टे ये कारण था कि कहते ये आरक्षण को लेकर कि इसमें जो सीटें रिजर्व होती हैं उनको लेकर आरक्षण की मांग की जा रही थी। तो इसी के चलते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टे डाली थी। नाम है उनका, गुरुग्राम के थे प्रवीण कुमार चौहान और उनके साथ अन्य उनके साथी थे। उन्होंने एक याचिका डाली थी कि जातिगत आधार पर जो कुछ चल रहा है चुनाव में वो ख़त्म किया जाए। तो अब 1.25 साल के अंतराल के बाद ये स्टे हटी है और आने वाले दिनों में नई रणनीति तैयार की जाएगी। और मुख्य रूप से जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि हम इस आगामी सप्ताह, जो आने वाला सप्ताह है, उसमें पूरी तरह से रणनीति तैयार करेंगे कि जो चुनाव है पंचायत के उनको लेकर क्या करना है, कहां पर किस प्रकार की तैयारियां करनी है। तो अब जो हैं चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ बारिश हुई है, क्या कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल वंदना जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलता है तो उसका प्रभाव व असर
हरियाणा व पंजाब के ऊपर भी पड़ता है। इसी के चलते जो ऊपरी हिस्से थे हिमाचल के, वहाँ पर बर्फबारी हुई, तेज़ बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसका असर नीचे वाले इलाकों में देखने को मिला। मुख्य रूप से पंजाब में, पंजाब के खासकर पटियाला के साथ लगते जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर ओलावृष्टि हुई और साथ ही भारी बारिश हुई। लगातार 7-8 घंटे तक बूंदाबांदी होती रही। और इसी के चलते अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, इन जगह पर भी हल्की से तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी जो लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन साथ ही इसका नुकसान ये हुआ है कि जिस प्रकार से नई फसलें हैं, खासकर सब्जियां लगा रखी हैं किसानों ने, तो काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। फतेहगढ़ साहिब है, पंजाब के नज़दीक है, पंजाब में ही पड़ता है, तो उसमें कुछ गांव हैं, वहाँ पर लोगों ने सूर्यमुखी लगा रखी थी। वो पूरी तरह से उसके जो अभी तने खड़े हुए थे वो बिल्कुल टूट चुके हैं। फूल आने की जो उम्मीद है वो तो काफ़ी कम हो गई है। जो मक्की की फसल थी वो भी पूरी तरह धरती से जुड़ चुकी है। इतनी तेज़ हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि हुई तो किसान भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है उसकी ओर लोगों ने रुख किया है। जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचते नजर आ रहे हैं। हिमाचल में ही कांग्रेस सरकार को लगा बड़ा झटका, कैसे? बिल्कुल जी, विधानसभा चुनाव हैं। कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे और अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये डिसाइड हो चुका कि किसी साल में, क्योंकि समय पूरा होने जा रहा है वहाँ की भाजपा सरकार का, तो इसी के चलते बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार वहाँ पर जनसभाएं कर रही है, रैलियाँ कर रही है और इसी के चलते भाजपा ने भी मोर्चा खोला हुआ है। जहाँ पर आम आदमी पार्टी रोड शो करती है तो उसी दिन ही या उससे अगले दिन आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर रोड शो करती है। तो इसी के चलते दल बदली का सिलसिला भी लगातार जारी है और अब बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। कांग्रेस के जो थे कांग्रेसी नेता और साथ ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश के, नाम है अनिंदर सिंह नौटी, वो अपने साथियों के सहित आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए झटके वाली बात है। और जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके नेतृत्व में ये जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और काफ़ी कुछ जो बदलता हुआ नज़र आ रहा है इस बार हिमाचल प्रदेश में। अब जो घटना आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ी दुखद जरूर है, लेकिन फिर भी आपको बतानी ज़रूरी है। ये घटना कहाँ की है वो बताएंगे धर्मेंद्र जी। आग की लपेट में एक बस आ गई है, स्कूली बस, कहाँ की है ये घटना? बिल्कुल वंदना जी, खबर काफ़ी जो निराशाजनक है, लेकिन इसको हम इस मंच पर इसलिए बता रहे हैं, बताना बनता है कि इससे सबक लेकर कोई और लापरवाही ना बरते जिसके चलते ऐसी दुर्घटना हो जाए। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा में जब धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, तो उसकी जो पीछे बचती है, वेस्टेज बचती है, तो उसको आग लगाने का रुझान है किसानों में। काफ़ी पर्चे भी किए जाते हैं, केस किए जाते हैं, लेकिन किसान फिर भी अपनी इसी जिद पर अड़े हैं कि हम उसको आग लगाएंगे, हमारे पास कोई और समाधान नहीं है। तो इसी के चलते जो अब गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है तो उसका जो वेस्टेज बची थी उसको आग लगाई गई थी। और इस आग में अपनी एक बस लेकर जो चालक जा रहा था, प्राइवेट स्कूल की बस थी, तो नियंत्रण खो बैठा और जलती हुई जो आग की लपटें थी उनमें बस पलट गई। इसके चलते बस में 32 के करीब बच्चे सवार थे, जिनमें से 7 बच्चे काफ़ी झुलस गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। और बड़ी बात यह है कि बस चालक के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और बस चालक के ऊपर बाय नेम मामला दर्ज किया है। लेकिन हालात देखें हमारी कानून व्यवस्था के कि एक अपछाते जो किसान के ऊपर की जिसकी पहचान नहीं है उसके ऊपर मामला दर्ज किया है, लेकिन सबको पता है कि जिसके खेत में आग लगी थी उस किसान के नाम पे ज़मीन तो होगी ना, तो उसके ऊपर बाय नेम नहीं मामला दर्ज किया गया और जो चालक है उसके ऊपर किया गया। लेकिन चालक भी अगर सावधानी बरतता, ना निकलता धुएं से, तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। फिलहाल ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच्चों को चोटें आई हैं, बच्चे थोड़ा सा झुलसे हैं, लेकिन 3 की हालत काफ़ी गंभीर है। लेकिन इससे जो है सबक लेने की बात है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए।
और वंदना जी, घटना पंजाब के बटाला में एक गांव पड़ता है बरकीवाल, वहाँ की घटना है, पंजाब की घटना है जिसने सबको चिंतित कर दिया है कि हमारे बच्चे भी इस जो आग लगती है किसानों की ओर से लगाई जाती है, जब बस वाले लापरवाही बरतते हैं, उसमें सेफ नहीं है। लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं, क्यों? वंदना जी, पुख्ता करने ही पड़ने थे क्योंकि किसान पहुंच चुके हैं वहां पर, और किसान भी पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के विभिन्न जो स्टेटें हैं उनके किसान पहुंच चुके हैं। मामला ये है कि जिस प्रकार से आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्रा टैनी है, केंद्रीय मंत्री, उनका बेटा है, उसके ऊपर आरोप थे कि उसने अपनी गाड़ी 4 किसानों के ऊपर चढ़ाई थी जिसके चलते उनकी मौत हुई थी, और एक पत्रकार ने भी अपनी जान गंवा दी थी। तो इसी के चलते अब इंसाफ की मांग को लेकर किसानों का बड़ा काफिला यूपी में पहुंचा है। राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद हैं और पंजाब के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, किसान नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं। कल ये काफिला रवाना हुआ था, तो वहां पर वो पीड़ित परिवारों के साथ बातचीत करेंगे और साथ ही प्रशासन के साथ बातचीत कर दबाव बनाएंगे कि जो वहां के मुख्य आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और साथ ही पीछे एक मामला ऐसा भी आया था कि जो गवाह हैं इस घटनाक्रम के, तो उनके ऊपर हमले हुए थे, तो उसके ऊपर उनकी सुरक्षा को लेकर भी बात की जाएगी। तो किसानों के बड़े काफिले यूपी की ओर रुख कर चुके हैं। इसी के चलते यूपी की योगी सरकार ने वहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से आपके सामने ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।